नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं एक मछली जब जाल में फंस जाती है तो वो उस जाल में से निकलने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ। दरअसल जब से परमबीर सिंह का नाम एंटीलिया केस में संदिग्ध रूप से सामने आया है तब से ही वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से पुलिस कर्मियों को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि ये बात और है कि अभी तक अनिल देशमुख पर यह आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा जरूर देना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर परमबीर सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया था, साथ ही उन्हें निचले पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद से परमबीर सिंह लगातार छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो राज्य के किसी मंत्री पर संगीन आरोप लगाते हैं तो कभी मुंबई पुलिस के डीजीपी संजय पांडे पर। वहीं परमबीर सिंह पर भी लगातार कोई ना कोई संगीन आरोप सामने आ रहे हैं। अब हाल ही में परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अनिल देशमुख पर लगाए गए सभी आरोप वो वापस ले लें। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि उनकी जांच राज्य के बाहर करवाई जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई जांच शुरू कर दबाव बनाया जा रहा है। मैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लूं, मेरे खिलाफ राज्य के बाहर जांच हो। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी थी। जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की बेंच इसकी सुनवाई करने वाले थे। परमबीर सिंह ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में एजेंसी ने परमबीर सिंह से पूछताछ भी की है। परमबीर सिंह के खिलाफ हाल ही में कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घड़गे की शिकायत पर 30 अप्रैल को परमबीर सिंह पर केस दर्ज किया गया था। घड़गे ने सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक संदिग्ध एसयूवी मिलने के मामले में छानबीन के दौरान पुलिसकर्मी सचिन वाजे की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर कहा था कि देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की कथित रूप से वसूली के लिए कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। वहीं जांच शुरू होने के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख से संबंधित परिसरों की तलाशी ली थी। वहीं आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, फिलहाल उसकी सुनवाई टाल दी गई है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस याचिका पर जो जज सुनवाई करने वाले थे उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ हो रही जांच को महाराष्ट्र से बाहर भेजने की अपील की थी। जस्टिस गवई को मामले से खुद को अलग करने के बाद इसकी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करने वाली थी। परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू की गई अलग अलग जांच को खुद पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। परमबीर सिंह का कहना है कि उन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक केस को लेकर वकील जयश्री पाटिल को समन भेजा है। 1988 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिंह ने शीर्ष अदालत में अपनी नई याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य सरकार और उसके तंत्र की अनेक जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन मामलों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटा दिया गया और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया। मुंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इन आरोपों से उठे विवाद के कुछ दिन बाद देशमुख को भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अनिल देशमुख पर इस तरह के आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। वहीं परमबीर सिंह भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी आए दिन किसी न किसी पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के नए डीजीपी पर संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक और पत्र से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। इस बार पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र के मौजूदा डीजीपी संजय पांडे पर सवाल उठाए थे। सीबीआई को भेजे पत्र में सिंह ने आरोप लगाया कि डीजीपी पांडे ने उनसे कहा है कि अगर वो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी याचिका या शिकायत वापस ले लेते हैं तो उनके खिलाफ चल रही जांच को रोका जा सकता है। पत्र में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू की गई जांच को विफल करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बता दें कि परमबीर सिंह का ये पत्र उनके पहले पत्र के करीब 1.5 महीने बाद सामने आया। अपना पहला पत्र उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा था। इसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों को जबरन वसूली के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के आदेश देने का आरोप लगाया था। उन्होंने अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर के निधन के संबंध में पुलिस जांच में दखल देने का भी आरोप लगाया था। हालांकि अनिल देशमुख ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने दावा किया कि परमबीर सिंह ने कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा चूक से जुड़ी कार्रवाई से बचने की कोशिश में ऐसा किया है। बता दें कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास स्थान एंटीलिया के पास विस्फोटक पदार्थ मिला था। इस घटना के बाद देश में राजनीति गर्मा गई थी। इधर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस संबंध में संज्ञान लिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके कुछ समय बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।